प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ 4 प्लेसेस इन आवर लाइफ, मतलब हमारे जीवन में 4 स्थानों का महत्व। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 106 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था। जीते जी परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था। तब एलिया और एलीशा गिलगाल में थे और तब एलिया एलीशा को कहता है कि तू गिलगाल में रह, क्योंकि परमेश्वर मुझे बेथेल भेजता है। तब एलीशा एलिया को कहता है कि तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ आऊँगा। और तब एलिया और एलीशा बेथेल पहुँचते हैं। बेथेल पहुँचने के बाद एलिया एलीशा को फिर कहता है कि तू बेथेल रुक जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे यरीहो भेजता है। तब फिर से एलीशा एलिया को कहता है कि तेरे जीवन की शपथ, मैं तेरे साथ ही आऊँगा। और तब एलिया और एलीशा यरीहो को पहुँचते हैं। यरीहो में पहुँचने के बाद एलिया फिर से एलीशा को कहता है कि तू यरीहो में रुक जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे यरदन के पार भेजता है। तब फिर से एलीशा एलिया को कहता है कि तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ आऊँगा। और फिर एलिया और एलीशा दोनों मिलके यरदन के पार चले जाते हैं। यहाँ पर जो एलिया जो है पहले गिलगाल में था, गिलगाल के बाद में वो बेथेल में जाता है, बेथेल के बाद वो यरीहो में जाता है, यरीहो के बाद वो यरदन के तरफ यरदन में जाता है। प्रियो, ये जो 4 स्थान जो है हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। एलिया एक सुखदुखी मनुष्य था और ये जैसे एलिया गिलगाल से बेथेल पहुंचा, बेथेल से यरीहो पहुंचा, यरीहो से यरदन पहुंचा, वैसे ही परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है कि वो चाहता है कि हम बेथेल से गिलगाल से बेथेल पहुँचे, बेथेल से यरीहो पहुँचे और यरीहो से यरदन पहुँचे। आज हम देखते हैं ये 4 स्थान क्या है और परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में योजना करता है ताकि हम चारों स्थान से गुजरे। ये परमेश्वर की योजना है। पहला जो स्थान है जो है गिलगाल है। गिलगाल का मतलब होता है प्लेस ऑफ कंफर्ट जोन। ऐसा स्थान जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर हमको आशीषित करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा हो जाता है। और परमेश्वर हमको आशीषित करता है, हमको हमारे व्यवसाय में आशीषित करता है, हमको हमारे नौकरी में आशीषित करता है और हमको परिवार में आशीषित करता है और हमको फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र में आशीषित करता है। हमारे रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं, हमारे मित्र हमारे साथ होते हैं। और कई बार जब परमेश्वर हमको नौकरी देता है तो हम अपने नौकरी को ही एक कंफर्ट जोन मान लेते हैं। जब परमेश्वर हमको व्यवसाय देता है तो फिर हम व्यवसाय को एक कंफर्ट जोन मान लेते हैं। जब परमेश्वर हमको दोस्त मित्र देता है तो हम दोस्तों को, मित्र को ही अपना कंफर्ट जोन समझ लेते हैं। जब परमेश्वर हमको हमारे रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदार बढ़ाता है, हमारे रिलेशन बढ़ाता है, हमको डिवाइन कनेक्शन देता है, तो फिर हम अपने रिश्तेदारों को ही अपना कंफर्ट जोन समझते हैं। कंफर्ट जोन मतलब ऐसा जोन कि हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो कंफर्ट जोन में ही ना बने रहे और वो चाहता है कि हमारी उन्नति हो और इसलिए वो हमको बेथेल भेजना चाहता है। बेथेल का मतलब है परमेश्वर का भवन। बेथेल का मतलब होता है कि वो स्थान जहाँ आत्मिक रोटी का भी स्थान उसको कहते हैं। तो बेथेल का मतलब है परमेश्वर का भवन और आत्मिक रोटी का स्थान। प्रियो, ये जो बेथेल जो है वास्तविक हमारा ओरिजिनल सोर्स है जिसके द्वारा हमको परमेश्वर आशीषित करता है, क्योंकि भजन संहिता उसका 92 उसमें 13 में लिखा है कि जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं उसके आंगन में फलेंगे फूलेंगे। क्योंकि हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं इसलिए हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं। हमको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आशीषित कर रहा है। हमारे पास घर नहीं तो हमारा घर परमेश्वर देता है, हमारे पास जॉब नहीं है तो परमेश्वर हमको जॉब देता है, हमारे पास मित्र नहीं है तो परमेश्वर हमको मित्र देता है, पारिवारिक हमको आशीषित करता है, आर्थिक क्षेत्र में आशीषित करता है, भौतिक क्षेत्र में आशीषित करता है
और सामाजिक क्षेत्र में हमको आशीषित करता है, व्यावसायिक क्षेत्र में हमको आशीषित करता है, शैक्षणिक क्षेत्र में हमको आशीषित करता है, भौतिक क्षेत्र में आशीषित करता है, मानसिक क्षेत्र में हमको आशीषित करता है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो युवा के भवन में रोपे गए हैं वो उसके आंगन में फूलेंगे और फूलेंगे। ये वास्तविक सोर्स है, हमारे आशीष का सोर्स है परमेश्वर का भवन। और परमेश्वर चाहता है कि गिलगाल मतलब कंफर्ट जोन, परमेश्वर चाहता है कि जो क्षेत्र में परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है उसी को हम कंफर्ट जोन ना समझे और उससे बाहर निकले। क्योंकि परमेश्वर हमारी उन्नति चाहता है और वो चाहता है कि अब हम बेथल में पहुँचे। बेथल मतलब परमेश्वर का भवन। प्रियो, जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस क्षेत्र, उस स्थान में चले जाएं। क्योंकि भजन संहिता उसका 92 उसका 13 में लिखा है कि जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं उसके आंगन में फलेंगे और फूलेंगे। जब हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं तो प्रियो, फिर जो यहोवा के भवन में जो प्रार्थना है वो प्रार्थना करना हमको सीखना होगा। क्योंकि एलिया जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना करना हमको सीखना होगा। क्योंकि एलिया ने अपने जीवन में प्रार्थना को एक विशेष महत्व देता था। वो अपने जीवन में एक विशेष समय को निकालता था और हमेशा वो प्रार्थना में रहता था। और जब वो अहाब राजा के पास वो पहुँचता है तो अहाब राजा को कहता है कि मैं एलिया हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित रहता हूँ। दरअसल एलिया अहाब राजा को कहता है कि मैं हमेशा प्रार्थना में समय बिताता हूँ और परमेश्वर से बातचीत करता हूँ। और ये दरअसल जब परमेश्वर के भवन में हम जोड़े गए हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, तो फिर हम प्रार्थना करना सीखे, एलिया के समान प्रार्थना करना सीखे। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो फिर हम स्तुति करना भी सीखें। और कई बार हम जब स्तुति करने की बात आती है तो हम याकूब की जो पत्नी जो है और लिया जो है उसके समान हम स्तुति करना सीखें। बाइबल कहती है कि लिया को एक भी संतान नहीं था और फिर परमेश्वर ने उसकी तरफ नज़र की और उसको रुबेन हुआ। रुबेन का मतलब उसके दुख का अंत। लेकिन बाइबल कहती है कि लिया फिर भी खुश नहीं थी रुबेन होने के बाद। परमेश्वर ने फिर उसको सिमोन दिया। सिमोन का मतलब कि अभी प्रेम उसको लगा, परमेश्वर को लगा कि अभी लिया परमेश्वर से अपने प्रेम का इजहार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने प्रेम का इजहार, अपने प्रेम का या अपने सुख का मूल अपने पति को ही जानती थी। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने सिमोन होने के बाद उसको लेवी दिया। लेवी का मतलब परिपूर्णता। परमेश्वर को ऐसा लगा कि जब उसको मैंने 3 बेटे दिए हैं, उसके जीवन में परिपूर्णता आ गई है, अभी वो मुझे अपने सुख का मूल जानेंगी, वो मुझे अब धन्यवाद देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने फिर से उसको यहूदा दिया। यहूदा का मतलब स्तुति। जब लिहा ने देखा कि उसको चौथा भी पुत्र हो गया है, वो उसका नाम यहूदा, यहूदा का मतलब स्तुति, तब लिहा ने इस बात को ठान ली कि चाहे मेरा पति मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है, चाहे पति मेरे बातचीत करता है या नहीं करता है, चाहे मेरे जीवन में परिस्थिति अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। प्रियो, लिया ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दी, प्रतिकूल परिस्थिति में और अनुकूल परिस्थिति में भी। बाद में ऐसा लिखा है कि यहूदा होने के बाद तकरीबन 8 से 12 साल लिया को एक भी संतान नहीं हुई। लेकिन वो 8 से 12 साल में उसने परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं किया, लेकिन लगातार वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी। जब वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी तो बाइबल कहती है कि उसको फिर इस्साकार होता है। इस्साकार का मतलब है पुरस्कार। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमको उसका पुरस्कार देता ही है। और यहाँ पर लिखा है कि उसको इस्साकार होता है। इस्साकार का मतलब होता है कि परमेश्वर पुरस्कार देता है, हमको पुरस्कार मिलता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की जो स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमको पुरस्कार देता है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि जो लिया जो थी उसको जुबलून होता है। जुबलून का मतलब होता है कि आर्थिक अभिषेक। परमेश्वर हमको आर्थिक अभिषेक भी देता है जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वो उसके आंगन में फलेंगे फूलेंगे। और जब हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं तो हम एलिया के समान प्रार्थना करने सीखे। जब हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं तो फिर एलिया के समान परमेश्वर की स्तुति करना सीखे। जब हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं तो फिर हम दाऊद के समान उसकी आराधना करना सीखे। बाइबल कहती कि दाऊद को उसके पिता या उसके भाई लोग उसका तिरस्कार करते थे, उससे प्यार नहीं करते थे। और वो छोटा होने के बावजूद भी
वो भेड़ बकरी चराने जंगल में चला जाता था, और जब भेड़ बकरियां वो चराने चला जाता था और भेड़ बकरियां को वो घास चराने छोड़ देता था और देखता था कि अभी भेड़ बकरियां घास चर रही है, तो अपने साथ वीणा लेता था और वीणा के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। वह आराधना में इतना मगन होता था, और तब ऐसा लिखा है कि आंखें खोल के देखता है तो कोई शेर या कोई भालू किसी भेड़ बकरी को पकड़ा हुआ है, तो वो ऐसी अवस्था में जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर होता था, वो जाता था, वो शेर को या भालू को या लायन को ऐसे फाड़ देता था जैसे कागज को टुकड़े को फाड़ देता हो। प्रियो, क्योंकि जब वो आराधना करता था परमेश्वर का विशेष अभिषेक उसमें उतर आता था। तो हम आराधना ऐसी करेगी जैसे दाऊद करता था। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो हम धन्यवाद करना भी करना सीखे, उस लेपर के समान, उस कोढ़ी के समान। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में लिखा है कि 10 कोढ़े थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद वो कहते कि हम पर दया कर और हमको तू चंगा कर। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ तुम याजकों को दिखाओ। अब जब वो याजकों को दिखाने के लिए रास्ते से जा रहे थे तो 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो जाते, लेकिन उसमें का एक जो सामरी जो कोढ़ी था, जो उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, रास्ते में ही वो जोर जोर की चिल्लाने लगा, ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा, और वो वापस वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिरा। वो कह रहा है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ और मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस सामरी कोढ़ी को कहता है क्या बाकी 9 लोग चंगे नहीं हुए, वो धन्यवाद देने के लिए क्यों वापस नहीं आए? और जिस कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने आया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू संपूर्ण हो। संपूर्ण हो का इसका मतलब होता है उसको पहले तो चंगाई मिली थी, उसके बाद उसकी जो उंगलियां थी उग गई, उसके जो पैर जो थे वो चंगे हुए थे, वो पैर भी उसके टोज उग गए, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो फिर हम प्रार्थना करना भी सीखें। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो हम स्तुति करना सीखें। जब परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो हम आराधना करना सीखें। परमेश्वर के भवन में रोपे हैं तो फिर धन्यवाद देना भी करना सीखें। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो परमेश्वर का वचन सुनना, उसमें दिलचस्पी रखना सीखें, क्योंकि बेथेल का मतलब होता है आत्मिक रोटी का स्थान। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रोटी को अधिक महत्व दें शारीरिक रोटी से। कई बार होता है कि हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य को जीने के लिए, मनुष्य सिर्फ शारीरिक रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से वो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य को जीने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है, शारीरिक रोटी की भी आवश्यकता है, आत्मिक रोटी की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आत्मिक रोटी को अधिक महत्व दें, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। जब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो मरियम जो थी, मरिया ऑफ बेथानी, उसके समान हम आत्मिक रोटी को अधिक स्थान दें। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एलिया पहले गिलगाल में था, और जहाँ पे बोलते कंफर्ट जोन, कभी कभी हमारा जॉब हमारे लिए कंफर्ट जोन होगा, कभी हमारे लिए व्यवसाय हमारे लिए कंफर्ट जोन होता है, लेकिन परमेश्वर के जो विचार है हमारे लिए बड़े अद्भुत विचार है। वो चाहता है कि हम एक जगह पे न रहे लेकिन हमारी उन्नति हो, और इसलिए वो हमको सोर्स के तरफ, बेसिक सोर्स के तरफ लेके जाता है। और बेसिक जो सोर्स जो है वो है परमेश्वर का भवन, वो है ऐसा स्थान जहाँ पर हमको आत्मिक रोटी मिलती है। अब जब हम बेथेल में पहुंच गए हैं तो परमेश्वर हमको और आशीषित करता है। जो पहले हमारे पास था, जो उसकी हमने कल्पना नहीं की, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी मनसा थी, उसको भी परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से हमारे जीवन में पूरा करता है। उसके बाद बेथेल के बाद एलिया बेथेल से फिर यरीहो पहुंचा। यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ टेस्ट, यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ साइलेंस, खामोशी की जगह, परीक्षा का स्थान, खामोशी का स्थान। प्रियो, जब परमेश्वर हमको आशीषित करता है और हमको चाहता है कि अभी इसकी और उन्नति हो, इसकी और तरक्की हो, और जब भी परमेश्वर हमारे तरक्की चाहता है, तरक्की हमेशा परीक्षा पास होने के बाद ही मिलती है। और परीक्षा हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा भी रखता है, जिसको बोलते हैं यरीहो, परीक्षा भी रखता है। और सांसारिक परीक्षा और आत्मिक परीक्षा, इसमें थोड़ा फर्क है। जब सांसारिक परीक्षा होती है तो विद्यार्थी जब परीक्षा देते रहते हैं तो जो शिक्षक जो होते हैं वो दरअसल खामोश रहते हैं। शिक्षक जो विद्यार्थियों को मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो उस वक्त खामोश रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तरीके से, जब आत्मिक जीवन में जब परीक्षा देते हैं, जब हम परीक्षा में से गुजरते हैं तो
परमेश्वर बैकग्राउंड में हमारे लिए कार्य करते रहता है। ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर लिखा है कि जब हम परीक्षा से गुजरते हैं, परीक्षा के समय में कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर खामोश है, लेकिन परमेश्वर वास्तविक खामोश नहीं रहता है। वो बैकग्राउंड में वो हमारे लिए कार्य करते रहता है। जैसे यूसुफ के जीवन हुआ, बाइबल कहती है कि जो वो बंदी गृह में था, तो बंदी गृह में वहाँ पर एक बटलर भी था और बेकर भी था, और बटलर ने और बेकर ने अपने सपने यूसुफ को बताए, और यूसुफ ने बटलर को बताया कि तेरा सपने का अर्थ ये है कि 3 दिन के बाद तू इस बंदी गृह से रिहा होगा और फिरौन तुझे वापस नौकरी पे लगाएगा। और बेकर को उसने बताया कि 3 दिन के बाद तू भी रिहा होगा, लेकिन फिरौन तुझे 3 दिन के बाद तेरे गर्दन कटवाएगा। और जैसे यूसुफ ने बटलर और बेकर को बताया, वैसे ही उनके जीवन हुआ। और बटलर जब बाहर निकलता है तो यूसुफ बटलर को बताया था कि मैं यहाँ पर बंदी गृह में हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और इतने में 12 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मेरी सिफारिश फिरौन के सामने करना कि मैंने कोई गलत नहीं काम किया है और मैं बंदी गृह में है। लेकिन बाइबल कहती है कि बटलर 2 साल भूल जाता है। 2 साल भूलने के बाद यूसुफ दरअसल फिर भी परमेश्वर पे, उस वादों पे विश्वास करता है कि मेरे जीवन में रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन सूरज जरूर निकलेगा। वो हमेशा अपेक्षा रखता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरे लिए भले ही की है। और यहाँ पर बटलर तो भूल गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर ने 2 सपने फिरौन को दिए, और 2 सपने फिरौन को देने के बाद उसका अर्थ बताने वाला पूरे मिस्र में कोई नहीं था। तब बटलर फिरौन को बताता है कि मुझे अब याद आता है कि बंदीगृह में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है जिसने मुझे और बेकर के सपनों का अर्थ बताया, और जैसा उसने बताया वैसे हुआ। और तब फिरौन ने यूसुफ को बुलाया, और यूसुफ को बुलाने के बाद यूसुफ ने फिरौन के दोनों जो सपने थे उसका अर्थ बताया। उसके बाद ऐसा लिखा है, हमको मालूम है कि कैसे फिरौन उसको प्रधानमंत्री बनाता है। प्रियो, ये जो हमको जो खामोशी का जो स्थान, जो साइलेंस का जो स्थान है, इसको बोलते येरियो। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर खामोश है या शांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर बैकग्राउंड में हमारे लिए कार्य करते रहता है, जैसे यूसुफ के जीवन हुआ। अभी येरियो का मतलब है प्लेस ऑफ टेस्ट और प्लेस ऑफ साइलेंस। प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए वो कार्य करते रहता है, और कभी कभी ये कठिन भी होता है। और बाइबल यहोशू के बारे में बताती है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे येरियो दिया है, लेकिन तू क्या काम करना कि जो लड़ने वाले लोग लेना, और उनके सामने 7 याजकों को रखना। 7 याजकों के पास नरसिंगा रहेगी, और ये येरियो को एक दिन चक्कर मारेंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। दूसरे दिन चक्कर मारेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। ऐसे 6 दिन एक चक्कर मारेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन 7वें दिन 6 बार चक्कर मारेंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। और लोगों को बड़ा ताजुब लग रहा था कि हम कर क्या रहे। उनको लग रहा है कि ये हम जो चुपचाप रह रहे हैं, इससे होगा क्या, परमेश्वर क्या कर रहा है। उनको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर बैकग्राउंड में कार्य कर रहा है। और जब 7वें बार यहोशू और उसके साथ जो वॉरियर्स थे, उनके सामने जो याजक, जो 7 याजक थे, जब उन्होंने 7वीं बार जब नरसिंगा फूंका, लोगों ने जब आवाज़ किया, तो येरियो की जो दीवार जो थी 6 फीट से 10 फीट ऐसी चौड़ी थी। ऐसी 6 फीट से 10 फीट ऐसी जो दीवार जो थी, इस तरफ भी गिर जाती तो इजराइली लोग भीतर नहीं जा सकते थे, उस तरफ भी गिर जाती तो भी इजराइली लोग भीतर नहीं चले जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया है कि पूरी की पूरी जो दीवार जो है ऐसे पृथ्वी में ढस गई। ये इसलिए हुआ कि इन्होंने 6 दिन शांत रहे, और 7वें दिन भी 6 चक्कर मारने के बाद शांत रहे। इसको बोलते हैं ऐसा स्थान, शांत रहने का स्थान, खामोश रहने का स्थान। जब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर खामोश है या फिर शांत है, ये हमारे लिए टेस्ट का समय होता है, उस समय परमेश्वर बैकग्राउंड में कार्य करता है। और येरियो से फिर यरदन चला जाता है। यरदन का मतलब प्लेस ऑफ विक्ट्री या प्लेस ऑफ शौहरत का स्थान, हमारे शौहरत का स्थान, हमारे विजय का स्थान। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम गिलगाल से बेथेल पहुँचे, बेथेल से यरीहो पहुँचे, यरीहो से यरदन पहुँचे। यरदन मतलब हमारे विक्ट्री का स्थान, हमारे विजय का स्थान, हमारे शौहरत का स्थान। प्रियो, जो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है, पहला मतलब गिलगाल, गिलगाल मतलब कंफर्ट जोन। दूसरा बेथेल मतलब हाउस ऑफ गॉड या फिर आत्मिक रोटी का स्थान।
यरीहो मतलब प्लेस ऑफ टेस्ट, परीक्षा का स्थान या खामोशी का स्थान। यरदन का मतलब है विजय का स्थान या शौरत का स्थान। ये जो सीक्वेंस जो है, पहले गिलगाल, फिर बेथेल, फिर यरीहो और फिर यरदन, ये जो सीक्वेंस जो है, हर एक के जीवन में ये सीक्वेंस होगा ऐसा नहीं। दाऊद के जीवन में जो सीक्वेंस जो था उसमें चेंज हुआ है। दाऊद की जो शुरुआत हुई वो बेथेल से हुई। बेथेल का मतलब हाउस ऑफ गॉड। दाऊद ने शुरुआत गिलगाल से नहीं की। गिलगाल का मतलब कंफर्ट जोन। वो भेड़ बकरियां चाहता था, उसके भाई लोग उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, उसका तिरस्कार करते थे और उसके जीवन में कभी कंफर्ट जोन रहा ही नहीं। लेकिन बेथेल से उसकी शुरुआत की क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की। उसके बाद ऐसा लिखा है कि सैमुएल ने दाऊद को राजा करके अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद वो तुरंत राजा नहीं बना, वो शाऊल राजा के दरबार में कार्य करने लगा। लेकिन शाऊल राजा कुछ कारण की वजह से उसको मारना चाह रहा था और वो योजना बनाता है, दाऊद को मारने की योजना बनाता है। और दाऊद शाऊल के डर के मारे, शाऊल राजा के डर के मारे दर की ठोकर खाता है। कभी मरुस्थल में, कभी पहाड़ी में, कभी गुफा में, कभी इधर कभी उधर वो भागते रहता है। यहां तक बाइबल कहती है कि उसने अपने लिए एक आर्मी बनाई जिसको बोलते 3D आर्मी। 3D की पहला डी मतलब डिसकंटेंट है, असंतुष्ट लोग। दूसरा डी मतलब डिस्ट्रेस लोग, जो ये थे मुसीबत में थे या फिर परेशानी थे, ऐसे लोग। और तीसरा डी होता है डेप्ट, मतलब जो कर्ज में लोग थे। ऐसे 3D आर्मी उसने बनाए और वो आर्मी के साथ वो घूमता फिरा। कभी तो वो 2 रोटी के टुकड़ों के लिए भी मोहताज हो गया, ऐसा बाइबल कहती है। ऐसे 12 से 14 साल ऐसा दाऊद ऐसा भटकता रहा। उसके बाद वो राजा करके उसका अभिषेक किया गया। तो पहले तो वो बेथेल के स्थान में था दाऊद। उसके बाद वो यरीहो से गुजरा। यरीहो मतलब प्लेस ऑफ टेस्ट, खामोशी का स्थान। और फिर तीसरी जो जगह है वो यरदन में पहुंचा। यरदन मतलब विक्ट्री, वो राजा बन गया। और उसके बाद उसके जीवन में कंफर्ट जोन आया। कंफर्ट जोन में उसके बाद सब कुछ आया। उसके बाद घर, उसके बाद दोस्त मित्र, उसके बाद उसका आर्थिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में उसको कंफर्ट मिला। प्रियो, ये जो 4 जो क्षेत्र है, गिलगाल का मतलब है कंफर्ट जोन, बेथेल का मतलब हाउस ऑफ गॉड या फिर आत्मिक रोटी का स्थान, और यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ टेस्ट, परीक्षा का स्थान या खामोशी का स्थान, और यरदन का मतलब है विजय का स्थान या फिर शौरत का स्थान। ये जो सीक्वेंस जो है, पहले गिलगाल, बेथेल, फिर यरीहो, फिर यरदन, ये सीक्वेंस, ये 4 जगह है। कई बार परमेश्वर हमको इस प्लेसेस से उस प्लेसेस को हमको ले चलता है, उसमें ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाएं और तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाएं, और ताकि हमारी उन्नति हो। तो प्रियो, जैसे एलिया गिलगाल से बेथेल गया, बेथेल से यरीहो गया और यरीहो से फिर बाद में यरदन को गया, ये लिया गया। और यूसुफ जो था, यूसुफ पहले गिलगाल में था, गिलगाल से वो बेथेल पहुंचा, बेथेल से यरीहो को पहुंचा, यरीहो से यरदन को पहुंचा। और दाऊद का वैसा नहीं हुआ। दाऊद की शुरुआत कहाँ से हुई? बेथेल से हुई, और बेथेल से यरीहो पहुंचा, यरीहो से यरदन पहुंचा और यरदन से गिलगाल पहुंचा। तो ये जो 4 जो स्थान हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और परमेश्वर चाहता है कि एक स्थान से होकर हम दूसरे स्थान में चले जाएं, दूसरे स्थान से होकर हम तीसरे स्थान में चले जाएं, और तीसरे स्थान से होकर हम चौथे स्थान में चले जाएं। और चौथा जो स्थान जो है हमारे लिए शौरत का या विक्ट्री का स्थान है, ये हमारा जिसको बोलते हैं यरदन, ये यरदन के पास जाए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। और इसके लिए वो हमको तैयार करते रहता है, और पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता और मदद करता है। कई बार हम अपने सहायता से या अपने सामर्थ्य से, अपने क्षमता से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमको एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान जाने में हमारी सहायता और मदद करता है। इसलिए प्रियो, हम हमेशा अपनी नज़र परमेश्वर की ओर लगाए, उसको कहे कि हमारा परमेश्वर पिता, हमारी नज़र तेरे तरफ है, हम तेरे तरफ देख रहे हैं, और हम कैसे आगे पहुँचेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी नज़र तेरे तरफ है, क्योंकि तू ही हमारा गढ़, हमारा चट्टान, हमारा छिपने का स्थान है।
तू चट्टान के मधु से भी मीठा ऐसा परमेश्वर है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। मरुस्थलों में भी सोतों को बहाने वाला परमेश्वर है। मृतों को भी जीवित करने वाला ऐसा परमेश्वर है। ऐसा हम कहें और पवित्र आत्मा से कहे कि तू हमारी मदद कर, वो हमारी सहायता और मदद करता। और प्रियो, फिर हम गिलगाल से बेथेल पहुँचते हैं, बेथेल से यरीहो पहुँचते हैं और यरीहो से यरदन को पहुँचते। मैं फिर से दोहराता हूँ, गिलगाल का मतलब है प्लेस ऑफ कंफर्ट जोन और बेथेल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड या आत्मिक रोटी की जगह, और यरीहो का मतलब है कि परीक्षा का स्थान या खामोशी का स्थान, और यरदन का मतलब है विजय का स्थान या शौरत का स्थान। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये जो चारों जो जगह जो है, परमेश्वर ऐसा प्लान रखता है हमारे जीवन की, हम चारों जगह पे चले जाएं और हमारी उन्नति हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।